जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपको फायदा हो सकता है इस नए नियम से। यहाँ पर सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नियम लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर वो जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड एजेंट हैं, जिनके थ्रू अगर आप एसआईपी करवाते थे तो उनको जो कमीशन मिलता था, उनकी कमीशन में अब यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। उनकी इनकम कम होगी और इससे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर क्या है वो नियम, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में यहाँ पर सेबी ने जो नियम लाए हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर 10,000 रुपये, यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये तक का अगर सब्सक्रिप्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट करवाता है डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपका एजेंट हुआ या आपका डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, अगर वो 10,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करवाता है तो उस पर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज अब उनको नहीं मिलेगा, जो कि पहले मिलता था ये चार्ज। उसके बाद हम आपको बता दें कि सेबी ने शुक्रवार को ये सर्कुलर जारी करके कहा कि ऐसे मामलों में ट्रांजेक्शन चार्ज का भुगतान अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा यहाँ पर रेम्यूनरेशन पहले से ही दिया जाता है, पहले से ही मिलता है। उनको कमीशन तो अलग से मिलता है, एग्जिट लोड के जो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो मिलता है कमीशन, वो उनको पहले से रेम्यूनरेशन के रूप में मिलता है। तो फिर अलग से उनको यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में कमीशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए, सेबी ने कहा कि इंडस्ट्री में ये मिली प्रतिक्रिया और परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एएमसी के जो एजेंट हैं, जो भी एएमसी कंपनी के एजेंट हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उनको पहले से ही उनको कमीशन मिलता है, तो उनको अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नियम लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सेबी ने साफ कह दिया कि ये बदलाव तुरंत लागू होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज से 6 महीना बाद या 1 साल बाद लागू होगा, अब ये जो है ये तुरंत लागू होगा और ये तुरंत अब ये कदम उठाया जाएगा, जिससे उनको जो एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा था ट्रांजेक्शन के रूप में, वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या था, पुराना नियम क्या था, कैसे वो पहले पैसा कमाते थे ट्रांजेक्शन के रूप में। तो आप देखिए, पहले उनको मिलता था कि उनको अपफ्रंट कमीशन निवेशक के रूप में सीधा मिलता था। ठीक है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्ज जो था वो भी मिलता था उनको, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। पहले उनको कितना मिलता था, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उनको मिलता था, अब देखिए 10,000, एग्जाम्पल के लिए अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं निवेशक, यहाँ पे 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं अगर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज मिलता था। पहले देखिए, जब 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करवाते थे तो 100 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज मिल जाता था। वहीं पर उनको अगर नए इन्वेस्टर को आकर्षित करना है, मतलब नए इन्वेस्टर को लाना है, तो उनके लिए उनको अलग से कमीशन दिया जाता था। 10,000 रुपये का करवा रहे हैं तो उनको 150 रुपये तक का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन अब उनको ये चार्ज नहीं मिलेगा। तो इससे जो अगर आप जो कोई रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी एजेंट के थ्रू या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो उनको यहाँ पर देखिए ये चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा, ये जो चार्ज है उनको। लेकिन अप फ्रंट यहाँ पर जो कमीशन मिलता है वो मिलेगा, जो कि एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो मिलता है वो कमीशन उनको मिलते रहेगा। बस ये जो चार्ज रहेगा ये नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चार्ज और बाकी के चार्ज, किसी भी चार्ज से बचना है, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करिए जो कि डायरेक्ट फंड हो, जहां पर आपको अलग से एक्सपेंस रेशियो के रूप में ये सब चार्जेस नहीं देना पड़े। देखिए, ये सब इतना सारा चार्ज आपको सिर्फ 10,000 रुपये में 100 रुपये देना पड़ता था, और जो नए इन्वेस्टर है उनको 10,000 रुपये में 150 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता था, जो कि अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उनको जो नॉर्मल कमीशन मिलता है वो तो मिलते ही रहेगा। तो उस कमीशन से अगर आपको बचना है तो आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, ग्रो ऐप हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे कुछ ऐप्स ऐसे हैं जहां पर आपको रेगुलर फंड दिया जाता है, वहां पे इस टाइप के चार्जेस आपको लगेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे फोन पे ऐप हो गया, अगर आप फोन पे ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको रेगुलर फंड दिया जाता है, या आप एसबीआई का योनो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको रेगुलर फंड दिया जाता है। तो उन सब ऐप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप ऐसे ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें जहां पर डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, वहां पे आपको अलग से कमीशन नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निपॉन इंडिया के एएमसी के वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और भी कम चार्जेस या कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। या अगर आप एसबीआई के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई के
उनके वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ग्रो ऐप या अपस्टॉक इस टाइप के ऐप्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और ज़्यादा सुविधा आपको होगा। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त यहाँ पर फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।